इसी पर बात करने के लिए माहिर नफ्सियात डॉक्टर अली अजमल हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमारे नाजरीन को ये बता दें कि मेंटल हेल्थ आखिर है क्या? देखिए जी, मेंटल हेल्थ बिल्कुल ही एक सीधी सी बात है, बिल्कुल इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसको समझना। एक हेल्थ है कि हमारी सेहत, अब सेहत जिस्मानी सेहत भी है, इसी तरह से जो माइंड है ये भी हमारे जिस्म का ही एक हिस्सा है। अब जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो मेंटल हेल्थ के बगैर हेल्थ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहता। लेकिन अगर जिस्म ठीक है, दिमाग ही ठीक नहीं है, सॉफ्टवेयर ही ठीक नहीं है जिसने हमारे पूरे जिस्म को, हमारे रोजमर्रा के अमूर को चलाना है, इंसान को चलाना है, तो सेहत का कोई भी तस्वुर रह ही नहीं जाता मेंटल हेल्थ के बगैर। तो आप ये समझें कि हेल्थ एक ओवरऑल एक बिगर पर्सपेक्टिव है और उसका एक सेगमेंट, एक पार्ट जो है वो है मेंटल हेल्थ। लेकिन ये जो मेंटल हेल्थ है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखें, अगर जिस्म का कोई एक हिस्सा, उसमें कोई दर्द है या कोई मसला है, तो क्या होगा, हम ठीक तरह से उस हिस्से से काम नहीं कर सकेंगे, मूड ठीक नहीं रहेगा, रोजमर्रा के अमूर को ठीक तरह से सरंजाम नहीं दे पाएंगे। लेकिन अगर दिमाग में कोई मसला है, यानी कि जहन में, माइंड में, जो कि हमारे जिस्म का इतना इंपॉर्टेंट हिस्सा है कि अगर माइंड में थोड़ा सा भी मसला है तो आपकी जिस्मानी सेहत का कोई तस्वुर ही नहीं रह जाता। इंसान सारा कुछ दिमाग से करता है। अब अगर किसी की दिमागी सेहत ही ठीक नहीं है तो वो क्या करेगा? वो कुछ भी नहीं कर सकता। ना उसकी थिंकिंग ठीक रहेगी, ना सोचने का अंदाज, ना परसीव करना, मूड खराब, फैसला नहीं ठीक तरह से कर सकेंगे, और भी जिंदगी के जितने भी काम इंसान करता है, कोई भी चीज ठीक तरह से नहीं हो सकेगी अगर इंसान की मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है। अब जो बात थी कि मेंटल हेल्थ है क्या, कैसे पता चलता है जी कि किसी की मेंटल हेल्थ अच्छी है या नहीं अच्छी? देखिए, एक सीधी सी बात है, अगर तो इंसान जो भी उसको जिंदगी में उसको काम करता है, अगर तो वो करने के काबिल है, यानी कि उसका माइंड उसको प्रमोट करता है। फर्ज करें अगर कोई इंसान जॉब कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, कोई रिलेशनशिप में जाहिर बात है इंसान होते हैं, उसके अलावा अपने घर को देख रहा है, या मुख्तलिफ जो भी जिंदगी में अमूर हम सरंजाम देते हैं, अगर तो कोई इंसान वो ठीक तरह से काम कर सक रहा है और उसको किसी किस्म की कोई ज्यादा मेंटल कोई पेन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, तो फिर हम उसको कहते हैं कि इस शख्स की मेंटल हेल्थ बेहतर है। अब अगर ओवर थिंकिंग हो रही है, प्रोक्रेस्टिनेशन हो रही है, यानी कि टाल मटोल करना, एनर्जी बहुत कम है, नींद आती नहीं है या बहुत ज्यादा आती है, छोटी छोटी बात पे गुस्सा कर लेते हैं, झगड़े हो जाते हैं, रिलेशनशिप खराब हो जाता है, और भी जिंदगी स्ट्रक है, समझ नहीं आ रही कि किधर जाएं, क्या करें, एक जैसे इंसानों को अपने अंदर वॉल सामने नजर आ रही है कि जिंदगी में एक तरह के स्ट्रक हुए। तो ये ऐसी अलामात हैं जिससे हमें पता चलता है कि मेंटल हेल्थ किसी शख्स की ठीक नहीं है। अब इसमें एक चीज बड़ी समझने वाली है, अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, क्लिनिक पे भी जब आते हैं या मुख्तलिफ जगह पे चैनल्स पे पूछते हैं कि जिंदगी के अमूर अगर ठीक नहीं किसी के चल रहे, किसी को रिलेशनशिप के इश्यूज हैं, करियर के मसले हैं, तो इसका माइंड से क्या ताल्लुक है, मेंटल हेल्थ से क्या ताल्लुक है? वो तो ये चीज है कि जिंदगी ने जिसको जितने गम दिए या जितनी खुशियां दी उसने उसको बटोर लिया। अब जहन का क्या काम है और मेंटल हेल्थ का क्या इसमें कॉन्सेप्ट है? देखिए, एक चीज हमने समझनी है कि दुनिया के हर एक इंसान को अल्लाह ताला ने इतनी सलाहियतें जरूर दी होती हैं कि वो जो भी काम करना चाहे, जो भी उसके जिंदगी के अमूर हैं, वो उसको कर सकता है। यानी कि अगर किसी को करियर की स्ट्रेस है, जॉब की स्ट्रेस है, बिजनेस की स्ट्रेस है, या कोई रिलेशनशिप खराब है, या उसने कोई पैसे कमाने हैं, जॉब में आगे जाना है, कुछ भी करना है, अपनी फैमिली को लेकर चलना है, कुछ भी करना है उसने, तो हर इंसान में इतनी सलाहियतें जरूर होती हैं कि वो अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से गुजार ले। अच्छा, अब इसमें मेंटल हेल्थ का क्या कॉन्सेप्ट है? जिन लोगों की मेंटल हेल्थ अच्छी होती है, यानी कि वो मेंटली सेहतमंद होते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपनी जिंदगी के कामों को ठीक तरह से कर लेते हैं। अब जिन लोगों की मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, उनको आप जिस मर्जी पोजीशन पे दुनिया में ले जाएं, उनका बैकग्राउंड फैमिली बहुत लेट से अच्छा है, बड़े पैसे हैं उनके पास, करियर भी उनका बड़ा ठीक है, वो खुद भी लाइफ में लेट से बड़े सक्सेसफुल हैं फॉर एग्जांपल, अगर मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, हर तरह से हर जगह पे ऐसा शख्स ओवर थिंकिंग करेगा, सीधे सीधे मामले बिगाड़ देगा। अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल ओवर थिंकिंग जो है बहुत ज्यादा बढ़ भी गई है, और खासकर जो जहनी सेहत के हवाले से हम बात करें तो हम देख रहे हैं कि इसमें इजाफा होता जा रहा है दिन ब दिन। तो क्या जो चाइल्डहुड ट्रॉमाज हैं या कोई ट्रॉमा है, उनका हमारी जो मेंटल हेल्थ है उस पर क्या असर पड़ता है? जी बिल्कुल, आपने ठीक बात की। इसमें दो तीन चीजें हैं। पहली बात तो बिल्कुल आपने ठीक की कि जो मेंटल हेल्थ का ओवरऑल ग्राफ है, अगर हम इस कंट्री
की अपने कंट्री की बात करें या ओवरऑल दुनिया की बात करें, तो मेंटल हेल्थ का ग्राफ डिटीरियरेट हुआ है, यानी कि लोगों में ज़हनी व नफ्सियाती मसले बढ़ रहे हैं। एक तो वो लोग हो गए जिनको बाकायदा तौर पे डिसऑर्डर है, यानी कि बीमारी है। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनको कोई डिसऑर्डर नहीं है, अभी तक कोई बीमार नहीं हुए, लेकिन मेंटल हेल्थ, ज़हनी सेहत इतनी अच्छी नहीं है कि वो अपने रोजमर्रा के काम कर सकें। अच्छा, एक तो ये बात है। दूसरा इसमें यह है जो बिल्कुल आपने बात की कि ज़हनी सेहत खराब होती क्यों है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, इसमें सिर्फ चाइल्डहुड ट्रॉमास भी एक बड़ा रोल प्ले करते हैं कि एक शख्स को अगर बचपन में बुली किया जाता रहा हो, उसके अलावा टॉक्सिक इन्वायरमेंट में रहा हो कोई शख्स, उसको मुख्तलिफ किस्म के ट्रॉमास मिले हों, और डिग्रेड भी किया जा रहा है आमतौर पे, जो एबिलिटीज होती हैं बच्चों की वो हाइड हो जाती है और फिर उनकी मेंटल हेल्थ बहुत खराब हो रही होती है। एनवायरमेंट कितना ज्यादा असरअंदाज जी बिल्कुल, एनवायरमेंट देखें, एक चीज हमने समझनी है कि ये जो 2-4 से दीवाने नजर आते हैं ये सब अफसाने से नजर आते हैं। बात यह है कि किसी की भी कोई डिप्रेशन है या कोई भी मसला मेंटल हेल्थ में, तो उसमें या तो कुछ जेनेटिक फैक्टर होते हैं, लेकिन प्राइमरीली उसमें हालातों वाकयात ही होते हैं कि जिंदगी ने किसी को क्या दिया, फिर उसने उसमें कैसे रिएक्ट किया। देखिए, जिंदगी है तो मसले तो आएंगे। अब चाइल्डहुड ट्रॉमा किस शख्स को नहीं होते, आमतौर पे मोर और लेस थोड़े बहुत लोगों में पाए जाते हैं, चाहे आप किसी भी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस से बिलोंग करते हैं। अब इन्वायरमेंट, फिर चाइल्डहुड ट्रॉमास, फिर आप क्या सोचते हैं, किसी दी हुई प्रॉब्लम को आप किस तरह से रिएक्ट करते हैं। हमारा अमल दखल बहुत होता है अपनी ज़हनी सेहत को खराब करने में। और ये जो जितने ज्यादा जो ट्रॉमास आमतौर पे मिलते हैं वो ज्यादातर देखा गया है या तो पेरेंटिंग की वजह से मिलते हैं या अपने जानने वालों से। वो कहते हैं ना, अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां। तो चाहे बचपन की बात हो या बाद में बड़े हो गए, कोई आजकल नौजवानों के रिलेशनशिप के बड़े मसाइल चल रहे हैं, तो ये जो चीजें पाइल अप होती रहती हैं, एक मसला आया, दूसरा आया, स्ट्रेसेस आई मुख्तलिफ किस्म की, कोई करियर की स्ट्रेस आ गई, कोई घर की स्ट्रेस आ गई, कुछ काम ऐसे हो गए पास में मुझसे कि उसकी स्ट्रेसेस आ गई। अब ये सारी की सारी जो चीजें मिलके वो एक पूरा हमारा एक मेंटल प्रोफाइल बनाती हैं, यानी कि हमारा एक ज़हनी सेहत का एक मेयार बनाती है। उससे क्या होता है, उससे फिर हमें पता चलता है कि किस वजह से किस शख्स की जो ज़हनी सेहत है वो खराब है। अच्छा, इसमें एक चीज है, आप जैसे बता रहे हैं कि ये तमाम एनवायरनमेंट भी हो गया, सारी चीजें हो गई, सोशल मीडिया कितना हमारी जो मेंटल हेल्थ है उस पर असरअंदाज हो रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारी रूटीन यही हो गई है कि हम अपना जो ज्यादातर टाइम है वो सोशल मीडिया पर स्पेंड कर रहे हैं। वहां से हम बहुत सारी चीजें सीख भी रहे हैं और इसके अलावा उसके हमारे दिमाग पर कितने मनफी असरात। देखिए, इसमें ना जी कुछ लोग जमाने में ऐसे भी तो होते हैं, महफिल में हंसते हैं, तन्हाई में रोते हैं। अब बात यह है कि जो सोशल मीडिया पे आप देखें कि जो लोग सोशल मीडिया पे ज्यादा एक्टिव होते हैं, बहुत ज्यादा उनके लेट्स से फ्रेंड्स हैं और बड़े एक्टिव हैं, ऐसे ही पोस्ट करते जा रहे हैं, रियल लाइफ में ज्यादातर देखा है कि वो लोनली होते हैं। रियल लाइफ में उनके पास कोई इतनी सोशल सपोर्ट नहीं होती, कोई इतने उनका फ्रेंड सर्कल नहीं होता, कोई सोशल सर्कल इतना अच्छा नहीं होता। अब क्योंकि वो सोशल मीडिया पे ज्यादा टाइम गुजारते हैं, अब ये ना डबल एज वेपन है। एक तो रियल लाइफ से थोड़ा सा दूर हो गए, रियल लाइफ में कोई भी ज्यादा सोशल सर्कल नहीं है जिसकी वजह से कोई भी सपोर्ट नहीं है, उसने मसला पैदा किया मेंटल हेल्थ में। फिर दूसरा यह है कि सोशल मीडिया पे एक्सेसिवली टाइम गुजारना और रियल लाइफ में ना इतना इन्वॉल्व होना, इससे भी हमारी ज़हनी सेहत अच्छी खासी खराब होती है। और फिर देखें, दूसरी बात यह है कि सोशल मीडिया पे आमतौर पे बहुत सारे लोगों ने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस मेरे साथ शेयर किए हैं कि जी फलां की लाइफ बड़ी ठीक ठाक चल रही है, उसका सोशल मीडिया प्रोफाइल देख के। आमतौर पे लोग रियल लाइफ में कुछ नहीं कर रहे होते, सोशल मीडिया पे बस पोस्ट करने में उनका सारा जो है वो जोर होता है। अब होता क्या है कि एग्जैक्टली दूसरे को लगता है कि शायद उसकी लाइफ बड़ी ठीक चल रही है, कोई मेरी लाइफ ठीक नहीं चल रही, जिसकी वजह से मायूसी होती है और फिर ऑब्वियसली डिसअपॉइंटमेंट, ओवरथिंकिंग। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी है कि ये भी जो है ना सामने आई है बात कि बहुत सारे लोग जो हैं, हमारे पास ऐसे केसेस देखने में आए हैं कि कुछ लम्हे पहले की उनकी वीडियोस हैं सोशल मीडिया पे जिसमें वो हंसते खेलते डांस करें, एंजॉय करें, और उससे कुछ लम्हे बाद ही सुसाइड कर लेते हैं वो लोग। लाइक लोग समझ रहे हैं कि उनकी लाइफ इतनी अच्छी है, इतना सब कुछ है, लेकिन बाज़ औक़ात चीज़ों की भी मैटर नहीं कर रही होती। आपकी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोगों जो है एक फैंटेसी वर्ल्ड में आ गए हैं सोशल मीडिया में कि वो अच्छा, उनके पास अगर लड़कियां हैं तो देख रहे हैं कि अच्छा इतना ज़्यादा मेकअप कलेक्शन है, रील्स में देख रही होती हैं इसके पास कितनी
अच्छी लाइफ है ना, सब कुछ है इसके पास, ये कितनी हैप्पी है, मैं हैप्पी नहीं हूँ, या मेरे पास ये चीजें नहीं है, ये चीज भी हमारी जो ज़हनी सेहत है उस पर दबाव डालती है। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो इसमें एक चीज हमने समझनी है कि जो दिखावे की जिंदगी है वो आम तौर पे उसका आपको कोई फायदा नहीं होता। वक्ती तौर पे आपको डोपामिन मिल जाता है दिखावा करके और लोग आपकी तरफ थोड़े अट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन दिखावे की जिंदगी जो लॉन्गर रन है, देर पा जो है, वो आपकी ज़हनी सेहत के लिए इतनी अच्छी नहीं है। अब जहां तक दूसरी आपने बात की वो सुसाइड के मसले की, देखें ये एक ना टेक्निकल इशू है। आम तौर पे ये जरूरी नहीं है कि जो शख्स बज़ाहिर हंसता खेलता मुस्कुराता नजर आ रहा है वो बिल्कुल ठीक है। जैसे आपने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी कि कुछ देर पहले सोशल मीडिया पे पोस्ट की, बहुत ठीक ठाक था, कोई शख्स बड़ा खुश लग रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद ही पता चला या नेक्स्ट डे या कुछ देर बाद के उसने सुसाइड कर ली। तो इसमें एक सबक है सीखने के लिए कि जो हर चमकती चीज सोना नहीं होती। हर हंसता मुस्कुराता हुआ शख्स जो है, जो आपको सोशल मीडिया पे नजर आ रहा है, वो जरूरी नहीं है कि अंदर से भी खुश हो। अब ना सुसाइड के जो पैटर्न है वो बड़े ना प्रिडिक्टेबल हैं। कोई भी शख्स करने से पहले आमतौर पर, अच्छा ये मैं आपको बताऊं, रिसर्च ये भी बताती है कि कुछ लोग जरूरत से ज्यादा खुश दिखाई दे रहे होते हैं कुछ दिन सुसाइड करने से पहले, जब वो डिसाइड कर चुके होते हैं कि अब हमने करना है। तो उसके अलावा रिश्तेदारों से मिलना जुलना शुरू कर देंगे, या तो सैड रहना शुरू कर देंगे या बिल्कुल खुश रहना शुरू कर देंगे। खुश इसलिए रहते हैं कि जो आपने केस सिनेरियो की बात की, वो फैसला कर चुके होते हैं कि अब हमने करना ही करना है। तो इस वजह से ना ये पैटर्न बड़े प्रिडिक्टेबल होते हैं। और फिर जहां तक सुसाइड की बात है, देखें कोई भी नॉर्मल शख्स सुसाइड नहीं करता। जिंदगी में किसी को जितने मर्जी मसले हों, कुछ भी जिंदगी में हो जाए, जो शख्स जिसको ज़हनी सेहत ठीक है, जिसको कोई डिप्रेशन या कोई और ज़हनी व नफ्सियाती बीमारी नहीं है, वो शख्स कभी भी सुसाइड नहीं करता। सुसाइड हमेशा वो लोग करते हैं जिस भी वजह से ट्रिगर हुए, कोई ब्रेकअप से ट्रिगर हो गए, कोई और मसला हो गया, कोई बिजनेस में लॉस हो गया। सुसाइड हमेशा वो लोग करते हैं जिनकी पहले मेंटल हेल्थ खराब होती है। इसी वजह से सारी दुनिया में और अब तो पाकिस्तान में भी जब भी कोई शख्स सुसाइड अटेम्प्ट करता है और बच जाता है, उसकी एक अटॉप्सी की जाती है, उसको हम साइकोलॉजिकल अटॉप्सी कहते हैं, कि फैक्टर देखे जाते हैं कि इस शख्स ने सुसाइड क्यों की। और जितनों ने भी सुसाइड अटेम्प्ट की आज तक, जो मेरे एक्सपीरियंस में आया है, जितने केसेस को मैंने डील किया है, कोई ऐसा शख्स नहीं था जिसको ज़हनी व नफ्सियाती मसला ना हो। तो एक बात समझे कि सुसाइड जो है, जो खुद कशी है, ये खुद की खुशी से कभी नहीं होती। इसमें बहरहाल कोई ना कोई ज़हनी व नफ्सियाती मसले इन्वॉल्व होते हैं। और इसी से अगर एक और चीज रिलेट करें कि और भी मसले, कुछ एडिक्शन है लोगों में, जैसे सुसाइड तो बहुत बड़ा इशू है ना, फिर कुछ एडिक्शन है, फिर कुछ मेल अडेप्टिव बिहेवियर के पैटर्न्स हैं, कुछ झगड़े वगड़े, कोई कंडक्ट का मसला है, कोई बिहेवियरल इश्यूज अगर लोगों में है, अच्छा वो भी ज़हनी व नफ्सियाती मसाइल की वजह से होता है। सुसाइड का मसला हो या कोई भी मसला हो, जिंदगी है तो टेंशंस आपको आएंगी। जिंदगी का दूसरा नाम ही फ्रस्ट्रेशन है। आपने इसमें से सेल करना है, आगे बढ़ना है कि कोई बात नहीं, मसले आ जाते हैं, आ भी गए तो बाय द वे मसले आना भी अच्छी बात है, हमें ताकतवर बनाते हैं। जिंदगी में अगर मसले नहीं होंगे तो आप वीक रह जाएंगे। अब इन मसलों से हमने स्ट्रांग होके उबरना है, ना कि हमने कोई मेल अडेप्टिव पैटर्न, कोई एडिक्शन में, कोई बुरे बिहेवियर में, या कोई खुदा ना खासा सुसाइड की तरफ जाना है। ये हमेशा इसके पीछे कोई ना कोई ज़हनी व नफ्सियाती मसाइल होते हैं। एक सेहतमंद जो जहन का इंसान है, उसके साथ जिंदगी में कुछ भी हो जाए, वो थोड़ा सा परेशान होगा, फ्रस्ट्रेट होगा, वो जिंदगी के मसाइल को हल करेगा, आगे बढ़ेगा। वो कहते हैं ना, जिनके हौसले कम हो तेरा साथ क्या देंगे, जिंदगी इधर तो आ हम तुझे गुजारेंगे। तो ये एक हेल्दी माइंडसेट की निशानी है। डॉक्टर साहब ये भी है कि हमारे दीन ने भी फिर हमें सब्र करना सिखाया है। अगर हम अपनी इस्लामी रवायात को फॉलो करें, और कुरान पाक में बार बार हमें सब्र की तलकीन की गई है। अगर हम अल्लाह पर भरोसा रखें इन मामलात में, तो हम कहीं ना कहीं अपनी, हमारी जो मेंटल हेल्थ है वो उतनी ज्यादा खराब नहीं होगी जब हमारा अल्लाह पर तवक्कुल जो है वो मजबूत होगा। इसके अलावा हम ये तो बात करें कि मेंटल हेल्थ ये मसाइल है, इससे होती है, इसको हम कम किस तरह से कर सकते हैं? एक इंसान को अगर ये बात पता चल जाए कि वो इससे, अव्वल तो पहले आपको रियलाइज ही नहीं हो पा रहा होता कि आप इस सिचुएशन में हैं या आपकी मेंटल हेल्थ खराब हो रही है, अगर एक इंसान को पहले आइडिया किस तरह से होगा और उसके बाद वो अपनी मेंटल हेल्थ बेहतर किस तरह से बना सकता है? अच्छा, इसमें ना बिल्कुल हिरा आपने बिल्कुल ठीक कहा। अनफॉर्चुनेटली ये है कि आजकल की जो हमारी जनरेशन है, दौर ही ऐसा आ गया है कि दीन से दूर है। बिल्कुल दीन से जो कुर्बत है, अल्लाह ताला से जो हमारे मामलात हैं, अगर वो ठीक हो
तो बहुत हद तक हमारे मसले हल हो जाते हैं, ना। अल्लाह बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि बेशक अल्लाह के जिक्र में ही दिलों को इत्मीनान हासिल है। आप अल्लाह का जिक्र करते हैं, आपके दिल को इत्मीनान आता है, तो बहुत सारी मसले इससे हल होते हैं। उसके बाद फिर जैसे ना हमें कोई मसले आ गए तो हमने अपने खुदा से दुआ की, अद्दुआ रद्दुल क़दा, दुआ तकदीर बदल देती है। अच्छा, वो दुआ कबूल होनी है या कब होनी है वो तो अल्लाह की मर्जी है, लेकिन दुआ करके इंसान सेटिस्फाई हो जाता है कि अब कोई ऐसी हस्ती है, मैंने ऐसी हस्ती को एक अर्जी लगा दी है, एक एप्लीकेशन दे दी है कि मेरे ये मसले हैं, आप हल कर सकते हैं, इसको हल कर दें। इंसान के बड़े सारे मसले हल हो जाते हैं। यहां तक तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अच्छा ना, लेकिन इसमें एक चीज समझनी है कि लेकिन अगर किसी शख्स को कोई ज़हनी व नफ्सियाती मसला हो गया, कोई डिप्रेशन हो गया, कोई मेजर डिप्रेशन हो गया या कुछ और मसले हो गए, तो फिर उसका इलाज होगा सिर्फ और सिर्फ हम जो है इबादत से उसका हल नहीं होगा। जैसे इसमें आसान सी चीज है कि अगर किसी को लेट से कि दिल की किसी की वो नालियां बंद हो गई तो जाहिर बात है या उसका बाईपास होगा या जो भी प्रोसीजर है वो होगा। सिर्फ और सिर्फ हमें जो है वो नमाजों से या दूसरी चीजों से चीजें ठीक नहीं होगी। जब हो जाए नमाज भी पढ़ें, आप अल्लाह का जिक्र भी करें, अल्लाह से अपनी कुर्बत भी बनाएं, अल्लाह से माफी मांगे, अल्लाह की खुशनुदी के हासिल करने के लिए काम करें, लेकिन साथ साथ डॉक्टर के पास भी जाएं। अगर डिप्रेशन हो गया तो हमारे नफ्सियात डॉक्टर के पास भी जाएं। अच्छा, अब इसमें दूसरी बात जो आपने पूछी कि जी ये क्यों पता कैसे चलता है और लोग इसको रियलाइज क्यों नहीं करते और कैसे रियलाइज करना चाहिए। देखें, सबसे पहले तो बात यह है कि सबसे बड़ा जो इशू है जो आमतौर पे हमारी कंट्री या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में पाया जाता है वो है स्टिग्मा, कि लोगों ने मेंटल हेल्थ के साथ एक गलत चीजें एसोसिएट की हैं। लोगों को यह लगता है कि शायद मेंटल हेल्थ वही चीज है या जहनी बीमारी वही है कि जी बिखरे हैं जुल्फें और बिखरे हैं बाल, तुमने बनाया है कि अपना ये हाल। तो ये सिर्फ एक दो मामला तो सीवियर केसेस में, कुछ स्किज़ोफ्रेनिया वगैरह में या बाइपोलर डिसऑर्डर के सीवियर केसेस में तो ऐसा हो सकता है, लेकिन ज्यादातर जो ज़हनी व नफ्सियाती मसले हैं वो बिल्कुल नॉर्मल हैं। आप लोगों को साथ बैठों को पता भी नहीं चलता कि इस शख्स को कोई मसला है, वो चुपचाप सफर करता है साइलेंस में। ओवर थिंकिंग है, किसी को बता नहीं पा रहा, शेयर नहीं कर पा रहा, दुख शेयर नहीं कर पा रहा, रो नहीं पा रहा कोई शख्स, सो नहीं पा रहा कोई शख्स, काम पे फोकस नहीं कर पा रहा। ज्यादातर जो ज़हनी व नफ्सियाती मसले हैं उनकी अलामात ये हैं। साथ वाले बंदे को पता नहीं होता, जैसे भी आपने केस सिनेरियो बताया, अच्छा खासा सोशल मीडिया पे अपलोड किया, कल सुसाइड कर ली, ज़हनी व नफ्सियाती मसला इतना बड़ा था कि सुसाइड कर ली, लेकिन साथ वाले को पता भी नहीं। तो बहुत सारे जो ज़हनी व नफ्सियाती मसले होते हैं उनका लोगों को पता नहीं चलता और इनका कंडक्ट ऐसा ही होता है जैसे कि नॉर्मल आपका और मेरा साथ वाले बंदे को पता भी नहीं चलता। तो स्टिग्मा, इससे हमने निकलना है। यही जो मेंटल हेल्थ अवेयरनेस है, यही इसकी बुनियाद है जो आज हम वर्ल्ड डे सेलिब्रेट कर रहे हैं कि स्टिग्मा, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। इंसान को बुखार जुकाम खांसी हो जाती है, ये कोई गुनाहगार होने की अलामत नहीं है, ये कोई कमजोरी की अलामत नहीं है किसी को जुकाम बुखार हो गया। इसी तरह से अगर आपको डिप्रेशन फर्ज करें हो गया, ये कोई कमजोरी की निशानी नहीं है, कोई गुनाहगार नहीं है। आपको कोई मसला नहीं है, ये जस्ट इंसानों की बीमारी थी। बुखार जुकाम हो गया, डॉक्टर के पास गए, मेडिसिन खाई, ठीक हो गया, डिप्रेशन हो गया तो ठीक हो गया, इसमें मसला नहीं है। अच्छा, एक तो ये स्टिग्मा मसला है। दूसरा फिर ये बात है कि अवेयरनेस जाहिर बात नहीं है, लोग इसको लेते नहीं है क्योंकि लोगों को पता नहीं है। जो मैंने ये इंडिकेटर्स बताए, अगर आप काम पे फोकस नहीं कर पा रहे, आपका दिल नहीं लग रहा, आप खुश नहीं है, ज्यादा सोचते हैं, एनर्जी आपकी लो है, आराम भी कर लिया फिर भी तरोताजा आप नहीं हुए, काम में आप टालमटोल करते हैं, आपके झगड़े हो जाते हैं, रिलेशनशिप आपके खराब हैं, फैमिली के साथ आपके ताल्लुकात ठीक नहीं है, तो ये ज़हनी व नफ्सियाती अमराज और कंडीशन जो हैं, मुख्तलिफ किस्म की कैफियत, उनकी अलामात है। ये बहुत बड़ा अलमिया है कि अगर कोई किसी साइकोलॉजिस्ट के पास चला जाए तो उसके साथ ये लेबल लगा दिया जाता है कि ये तो पागल है। हाँ, ये बहुत बड़ा मसला है। लोग मतलब अगर अव्वल तो एक इंसान एक मुश्किल चीज से गुजर रहा है, उसके बाद उसको ये चीजें सुनने को मिल रही होती हैं कि यार मतलब थोड़ी थोड़ी जमगोइयां हो रही होती है कि ये डॉक्टर के पास क्या था, इस मतलब ना इसकी मेंटल हेल्थ को कोई मसला है, ये ठीक नहीं है, ये थोड़े हम कहते हैं ना कि पागल वाली हरकतें करता है, क्यों इसकी डिसीजन मेकिंग अच्छी नहीं है या फोकस नहीं कर पा रहा है, इसके साथ कोई ना कोई मसला है। हमें एज अ कम्युनिटी भी तो इस चीज़ को प्रमोट करना है ना, कि हमें ख्याल रखना है कि जो लोग हमारे साथ हैं अगर उनको इस तरह के मसाइल हैं तो कम अज़ कम हम अपने अल्फाज का चुनाव बेहतर करें, उनके आगे ऐसी बात ना करें। और प्रोफेशनल्स कितना अहम किरदार अदा करते हैं, साइकोलॉजिस्ट का कितना अहम किरदार है मेंटल हेल्थ के हवाले से। जी जाहिर बात है जी, अवेयरनेस तो जो प्रोफेशनल्स हैं उन्होंने ही प्रोवाइड करनी है, और ठीक तरह से अवेयरनेस कि जो कि सोशल स्टीरियोटाइप्स हैं, जो गलत फहमी है, उनको तो जाहिर बात है डॉक्टर ही
ठीक कर सकता है कि ये आप गलत सोच रहे हैं। अच्छा, ये जो आजकल आपने एक वर्ड बोला ना पागल, ये आजकल दुनिया में कहीं पे भी इस्तेमाल नहीं हो रहा। इवन के पाकिस्तान में भी आप अगर लेजिस्लेशन देखें, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन कवानीन बने हैं, उसमें भी ये वर्ड हमें कहीं पे भी नहीं मिलता, और सारी दुनिया ने तो इस वर्ड को बहुत पहले से छोड़ दिया है। लेकिन हमारी इखलाकी इक़दार थोड़ी गिरी हुई है। अगर हम देखें ना स्कूल में, स्कूल लेवल पे भी मैं ये भी पूछना चाहती कि हम अपने बच्चों को किस तरह से अवेयरनेस दे सकते हैं ताकि वो अपना ख्याल रखें। और जाहिर सी बात एग्जाम्स होते हैं, प्रेशराइज हो जाते हैं कि किस तरह से इस चीज़ को हम हैंडल करें। लेकिन बाकायदा ये जो बुलिंग हो रही होती है ना, ये बहुत चल रही है, और स्पेशली जो रैगिंग हो रही होती है कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, उसमें ये इस तरह के अल्फाज और इससे कई ऊपर के अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे होते हैं। जैसे आपने कहा ना, वर्ल्ड में ये यूज़ नहीं हो रहा, लेकिन अगर हम पाकिस्तान में प्रैक्टिकली इस चीज़ों को देखें, हमारे स्कूल लेवल पर, हमारी यूनिवर्सिटी, हमारे कॉलेजेस में इस तरह के अल्फाज करते एक बच्चे को डिग्रेड किया जा रहा होता है, उसकी डिसरिस्पेक्ट की जा रही होती है। जी, सिर्फ आप बच्चे को तो किया जा रहा होता है, वो तो चले फिर समझ में आता है कि दूसरे बच्चे हैं वो बुलिंग कर रहे हैं, लेकिन इस पे भी एक मैकेनिज्म होना चाहिए कि बुलिंग जो है वो एक प्रोहिबिटेड एक्ट है, और बहुत सारी जगहों पे दुनिया में कवानीन भी है कि बुलिंग एक क्राइम है। इससे ज़हनी और नफ्सियाती सेहत बहुत बुरी तरह से डैमेज होती है, और फिर सारी उम्र इसके असरात चलते हैं। यहां तक आप देखें कि हमारे घरों में भी आमतौर पर हस्बैंड ऐसे ही जो अपनी वाइफ को कह देते तुम तो पागल हो, सासें अपनी बहुओं को कह देती हैं। अच्छा, फिर आजकल तो वाइफ भी अपने हस्बैंड को कह रही है कि तुम तो पागल हो, जाओ अपना काम करो। और इस तरह से ये जो स्टिग्मा है। अच्छा, इसमें एक चीज हमने समझनी है कि अगर कोई आपको कुछ भी कह रहा है, सबसे पहले तो जिनको ये कुछ कहा जा रहा है वो समझें कि जरूरी नहीं है कि जो शख्स आपको कुछ कह रहा है कि फर्ज करें आप पागल हैं, वो कोई डॉक्टर, कोई साइकोलॉजिस्ट तो नहीं है। उसको गुस्सा आया किसी बात पे, उसने आपका गुस्सा निकालना था, ये एक वर्ड था आपको डिग्रेड करने के लिए, उसने आपको कह दिया। तो सबसे पहले जिनकी भी बुलिंग हो रही है, चाहे वो घर में हो रही है, पार्टनर से हो रही है, बच्चे हैं तो दूसरे बच्चों से हो रही है, या इवन के पेरेंट्स कर रहे हैं, तो जिनकी भी हो रही है, सबसे पहले इस चीज को समझें कि जरूरी नहीं है कि आपको जो कहा जा रहा है आप वैसे ही हैं। उनके इमोशन से गुस्सा था, एंगर थी, कोई फ्रस्ट्रेशन थी, कोई जेलसी थी, कोई भी फैक्टर हो सकते हैं, उन्होंने सारा जो जहर है, टॉक्सिटी, वो आप पे इंजेक्ट कर दी और आपको कुछ कह दिया। तो से नो। नो मीन्स के लोग आपको कुछ भी कहें, ऐसी बातें आपने इसको सर पे सवार नहीं करना, इसमें कोई हकीकत नहीं है। बहुत ज्यादा ओवर सेंसिटिव होते हैं, कोई भी बात होती है ऐसे ही कर दी जाए ना तो वो दिल पे ले लेते हैं, कहते हैं दिल पे ठा करके लगी है। वो बच्चे भी कुछ इस तरह के सेंसिटिव से होते हैं कि उनको अगर आप प्यार में भी इस तरह की कोई चीज कह देना तो दिल पे ले जाते होते हैं। तो इस चीज की भी अवेयरनेस होनी चाहिए कि ये जो अल्फाज हैं वो सिर्फ इस तरह से नहीं है, जरूरी नहीं है कि आपको पागल कह दिए तो आप पागल ही हैं। वो प्यार मोहब्बत में हो सकता है, जैसे आपने कहा फ्रस्ट्रेशन में हो सकता है, फ्रेंड से। अच्छा डॉक्टर साहब, जाते जाते जो है आज के दिन के हवाले से कोई मैसेज आप देना चाहें? जी, आज जैसे वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है, इसका थीम ये है कि हमने अवेयरनेस जो है वो फैलानी है, स्टिग्मा जो है वो खत्म करना है। आज के दिन के हवाले से जो इस साल का थीम है वो मेंटल हेल्थ एट वर्क प्लेस है, कि काम की जगह पे जो मेंटल हेल्थ है वो कितनी इंपॉर्टेंट है। हर साल इसका जो थीम है वो चेंज होता रहता है। मैसेज सिर्फ यही है कि मेंटल हेल्थ आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरस्टैंड करें। अगर आपने जिंदगी ठीक तरह से गुजारनी है तो मेंटल हेल्थ, अच्छी मेंटल हेल्थ, अच्छी ज़हनी सेहत के अलावा कोई गुजारा नहीं है। और मेंटल हेल्थ थोड़ा उसमें खराबी होना कोई बुरी बात नहीं है। आप कोई गुनाहगार नहीं है, आप कोई कमजोर लोग नहीं है। खांसी जुकाम बुखार हो जाता है, दवाई खाते हैं, हम ठीक हो जाता है। डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस या दूसरे मसले हो जाते हैं, इसको छुपाएंगे, ये चीजें बढ़ती जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये लाइफ में कैसे कैसे और कहां से आपको हिट करेंगी। और जब आप देखिए ना, अगर कोई जिस्मानी बीमारी आई, अगर फौरन इसका इलाज हमने कर लिया तो बिल्कुल हम ठीक होकर अपनी जिंदगी गुजारते हैं, इससे पहले कि कोई मसला, कोई नासूर बन जाए। इसी तरह से ज़हनी सेहत का भी ये है कि अगर थोड़े बहुत मसले हैं, इनको रियलाइज करना है हमने, कोई बुरी बात नहीं है। आप जाएं, माहिर नफ्सियात से कंसल्ट करें, अपना ट्रीटमेंट कराएं और आप देखेंगे कि जैसे जैसे आपकी ज़हनी सेहत बेहतर होगी, जिंदगी बेहतर होना शुरू हो जाएगी। आप जिंदगी में खुश रहेंगे, आपकी एनर्जी बेहतर होगी, आप फोकस सही करेंगे। अच्छा, आप अपने प्यारों के लिए ठीक रहेंगे। अगर आपकी ज़हनी सेहत अच्छी है, आप बाप हैं, आप माँ हैं, आप बेटे हैं, आप अपने प्यारों का अच्छी तरह से ख्याल रख सकेंगे, उनके लिए अच्छी अर्निंग कर सकेंगे, उनके लिए जिंदगी में प्रोडक्टिव बन सकेंगे। अगर आपकी मेंटल हेल्थ ठीक है तो अपनी ज़हनी सेहत को रियलाइज करें, कोई बुरी बात नहीं है इसमें। उसके बाद हमने इसको बेहतर बनाना है। कोई भी शख्स अगर इसको बेहतर बनाना चाहता है, मसला अगर नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, तो सबसे पहले आप ये करें, अपने लाइफस्टाइल चेंजेस करें।
खुश रहा करें, वर्कआउट करें, अपनी सोशल लाइफ को इंप्रूव करें, अच्छा खाना खाएं, सोया करें, सोशल लाइफ अपनी इंप्रूव करें, अपनी ओवर थिंकिंग से निकलें, चीजों को दिमाग में ज्यादा देर खड़े ना होने दें। पानी जब भी खड़ा होता है तो उसमें स्मेल आनी शुरू हो जाती है। इस तरह से सोच को ज्यादा खड़ा ना होने दें, रिजॉल्व कर लिया करें। अगर आपके मसले रिजॉल्व नहीं होते तो फौरी तौर पर किसी माहिर नफ्सियात से कंसल्ट करें। लेकिन अगर कोई मसले ज्यादा बढ़ गए हैं, ये बीमारी की हद तक बढ़ गए हैं, तब भी कोई मसला नहीं है। आजकल बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन और टेक्निक्स आ गई हैं, फौरी तौर पर किसी माहिर नफ्सियात से रुजू करें, अपने बीमारी का इलाज करवाएं, मसले को हल करें और अपनी जिंदगी को एंजॉय करें। जिंदगी को एंजॉय करें। माहिर नफ्सियात डॉक्टर अली अजमल हमारे साथ मौजूद थे। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया जा रहा है। हमने कोशिश की कि हम भी लोगों को अपने इस प्लेटफॉर्म के थ्रू अवेयरनेस दे सकें। अपनी दिमागी सेहत का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अगर आप दिमागी तौर पर मजबूत होंगे, आपकी दिमागी सेहत बेहतर होगी, तो ही आपकी जिंदगी जो है वो बेहतर होगी, आपके तमाम मामलात बेहतर होंगे। यहाँ वक्त है मुख्तसर से वक्फे का। वक्फे के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा।